अगर आप यूएस से E2 ट्रीटी इन्वेस्टर वीजा को क्वालिफाई करना चाहते हो तो उसके लिए आपके पास ऑप्शन होता है कि आप किसी एग्जिस्टिंग बिजनेस को परचेज कर सकते हो या आप एक अपनी नई स्टार्टअप कंपनी जो है या नया बिजनेस जो है वो लॉन्च कर सकते हो। अब फॉरेन इन्वेस्टर्स नॉर्मली बोरिंग बिजनेसेस में, रिटेल बिजनेसेस में इन्वेस्ट करना इसलिए प्रेफर करते हैं बिकॉज दे बिलीव कि स्टार्टअप कंपनी को लॉन्च और एग्जीक्यूट करने के लिए दे डू नॉट हैव द राइट स्किल्स एंड दे माइट फेल। तो आज इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ऐसे क्या तरीके हैं, क्या प्रोसेसेस हैं जिनकी बेस पे आप एक राइट सिलेक्शन ऑफ स्टार्टअप कंपनी कर सकते हैं और मेक श्योर कर सकते हैं कि आप अपने स्टार्टअप फेलियर के चांसेस जो हैं उनको मिनिमाइज कर सकें। सो स्टे ट्यून्ड। अस्सलाम वालेकुम, My name is Rahil Sheikh. I'm a business consultant based in Virginia, USA. मेरी फर्म स्टार्टअप बिजनेस ब्यूरो में हम लोग कंसल्टिंग एंड मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उन तमाम फॉरेन इन्वेस्टर्स को और एंटरप्रेन्योर्स को जो यूएसए में अपना बिजनेस एस्टैब्लिश करना चाहते हैं और यूएसए के ई वीज़ा प्रोग्राम्स को परसू करना चाहते हैं। E2 ट्रीटी इन्वेस्टर वीज़ा ट्रीटी कंट्रीज के उन इन्वेस्टर्स और एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है जो यूएसए में अपना बिजनेस एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। E2 इन्वेस्टर वीज़ा की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली आप किसी भी एग्जिस्टिंग बिजनेस को परचेज कर सकते हैं या आप एक अपना खुद का नया स्टार्टअप लॉन्च कर सकते हैं। फॉरेन इन्वेस्टर्स मोस्टली जो बोरिंग बिजनेसेस हैं जैसे रिटेल बिजनेस है, गैस स्टेशन का बिजनेस है, 7-Eleven सी स्टोर के बिजनेसेस हैं, इनको प्रेफर करते हैं एज कम्पेयर टू स्टार्टअप बिकॉज दे बिलीव कि स्टार्टअप कंपनीज में रिस्क ऑफ लॉस एंड रिस्क ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो किसी रिटेल बिजनेस से ज्यादा है। सो लेट्स डिस्कस द अपॉर्चुनिटीज कि व्हाट डज एग्जैक्टली मीन बाय अ स्टार्टअप कंपनी और इस रिस्क ऑफ लॉस को कैसे मिनिमाइज किया जा सकता है। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि ट्रेडिशनल बिजनेसेस जो हैं, जो बोरिंग बिजनेसेस हैं, रिटेल बिजनेसेस हैं, वो आपको इनिशियल जो सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं जिसमें आपको लगता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट सिक्योर है, उसके कुछ डीमेरिट्स भी उसके साथ आते हैं। फॉर एग्जांपल एक तो वो आपको एक्सपेंसिव ऑप्शंस हो मिलते हैं। कोई भी अच्छा रिटेल स्टोर जो है वो आपको $150,000-200,000 से नीचे नहीं मिलता। अगर आप इससे नीचे का बिजनेस लेंगे तो वो आपको इतनी सफिशिएंट इनकम जो है वो जनरेट नहीं करके दे पाएगा जो आपके मिनिमम कॉस्ट ऑफ लिविंग को पूरा करने के लिए अमेरिका में रिक्वायर्ड है। इसी तरह अगर आप फॉर एग्जांपल गैस स्टेशन के बिजनेस में जाना चाहते हैं तो गैस स्टेशन का एक अच्छा क्वालिफाइंग गैस स्टेशन जो है जो एक इनकम प्रोड्यूसिंग भी हो और E2 को भी क्वालिफाई करे तो ये बिजनेस आपको 250-300,000 एंड समटाइम्स अबव देन 300,000 आल्सो आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट की तरफ लेके जाता है। एंड देन द अदर कॉम्प्लिकेशन इज कि रिटेल बिजनेसेस को टेक ओवर करने में जो सबसे बड़ा चैलेंज आता है वो आपकी लीज टेक ओवर करने का आता है बिकॉज यू डू नॉट हैव अ क्रेडिट इन द यूएस। तो आपके पास लीज अपॉर्चुनिटीज नहीं होती, उसमें आपको कॉम्प्लिकेशन आ सकती है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑल ऑफ दीज रिटेल बिजनेसेस दे हैव अ लिमिटेड ग्रोथ पोटेंशियल विच मीन्स अगर कोई गैस स्टेशन, कोई रिटेल स्टोर एक पर्टिकुलर इनकम जनरेट कर रहा है तो यू कैन ओनली गो 10 to 20% प्लस एंड माइनस अनटिल एंड अनलेस आप उसमें बहुत ज्यादा जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन इन द फ्यूचर करो। बट एज ए ट्रेडिशनल बिजनेस में आपके पास ग्रोथ पोटेंशियल और कैपेसिटी इतनी ही होती है। अगर आपको अपनी लोकेशंस एक्सपैंड करनी है तो प्रैक्टिकली द सेम अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट आपको दोबारा इंजेक्ट करनी होती है। वेल एज कंपेयर टू दीज बोरिंग बिजनेसेस अगर हम स्टार्टअप कंपनीज की बात करते हैं तो उनमें आपके पास काफी सारे मेरिट्स हैं, काफी सारे आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं। आपको हैवी इन्वेस्टमेंट्स नहीं करनी होती। आप स्टार्टअप कंपनी की इन्वेस्टमेंट अपने बजट के अकॉर्डिंगली कर लेते हो। जितना आपका बजट होता है उस हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट्स करते हो। अगर आप सर्विस बेस्ड या टेक्नोलॉजी बेस्ड स्टार्टअप्स पे जाते हो तो आपकी जो लीज अमाउंट्स है उसका लीज टेक ओवर करने के लिए आपकी क्रेडिट रिक्वायरमेंट खत्म हो जाती है बिकॉज आप एक कमर्शियल स्पेस जो है ऑफिस स्पेस या जो कोवर्किंग स्पेसिस हैं आप उनकी बेस पे अपना ऑफिस एस्टैब्लिश कर सकते हो। और इसी तरह अगर आपने अपने फ्यूचर में अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना है तो आप अपनी सर्विसेज, अपनी प्रोडक्ट्स, अपनी जो भी आप जिस भी प्रोडक्ट या सर्विस में डील कर रहे हो आप अपनी किसी भी रीजन में, किसी भी टेरिटरी में विदाउट एनी हैफ्टी अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट आप अपनी एक नई टेरिटरी ओपन कर सकते हो, आप अपनी सर्विसेज एक्सपैंड कर सकते हो। तो जियोग्राफिकल एक्सपेंशन जो है वो प्रैक्टिकली बहुत कन्वीनियंट एंड लेस एक्सपेंसिव है एज कंपेयर टू एनी रिटेल बिजनेस। अब इस पर्टिकुलर डिफरेंस के बावजूद
मोस्टली जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो इस कंफ्यूजन में रहते हैं कि बिकॉज दे डू नॉट हैव अ पर्टिकुलर एक्सपीरियंस। अगर कोई आप किसी रियल एस्टेट या कंस्ट्रक्शन या द रिटेल एक्सपीरियंस से, रिटेल बैकग्राउंड से आ रहे हो, तो आप यू डू नॉट वांट टू गो इनटू द स्टार्टअप इंडस्ट्रीज और स्टार्टअप इकोसिस्टम्स, बिकॉज हाइपोथेटिकली आप जो है वो या साइकोलॉजिकली आप जो है वो इस बिलीव पे हो कि स्टार्टअप कंपनीज नॉट नेसेसरीली एवरी टाइम मीन अ टेक स्टार्टअप, या आप कोई न्यू इन्वेंशन या कोई आइडिया क्रिएशन जो है वो करने जा रहे हो या आइडिया लॉन्चिंग करने जा रहे हो। स्टार्टअप कंपनी से मुराद आप कोई भी एग्जिस्टिंग प्रूवन सर्विस बेस्ड बिजनेस मॉडल एक्सेप्ट कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा क्लीनिंग सर्विस का प्रोजेक्ट है thecleanables.com के नाम से, सो विच मीन्स के दैट इटसेल्फ इज अ प्रूवन बिजनेस मॉडल, इट्स अ फ्रेंचाइज अपॉर्चुनिटीज विच इज अवेलेबल टू यू। आप अपनी टेरिटरी के हिसाब से, अपनी सिलेक्शन के हिसाब से फ्रेंचाइज अपॉर्चुनिटी जो है वो अवेल कर सकते हो। आप किसी भी स्टेट में वो फ्रेंचाइज की टेरिटरी बेस्ड ऑन द अवेलेबिलिटी आप वो ले सकते हो, और ये एक प्रूवन बिजनेस मॉडल है। यू आर नॉट री इन्वेंटिंग द व्हील, आप कोई चीज़ नए सिरे से ईजाद नहीं कर रहे, आप यू आर नॉट क्रिएटिंग एन ऊबर फ्रॉम द स्क्रैच और अमेजॉन फ्रॉम द स्क्रैच। तो आप एक एग्जिस्टिंग स्टार्टअप की जो प्रूवन बिजनेस मॉडल है, जो टाइम टेस्टेड बिजनेस मॉडल है, आप उसकी एक फ्रेंचाइज लेते हो, जैसे क्लीनिंग सर्विस की फ्रेंचाइज लेते हो, और ये फ्रेंचाइज लेके आप किसी भी स्टेट, किसी भी टेरिटरी में अपना बिजनेस को लॉन्च करते हो। एंड अनदर एडवांटेज ऑफ दिस फ्रेंचाइज सिस्टम इज कि आपको इसकी तमाम बैक एंड सपोर्ट सर्विस जो है वो प्रोवाइड की जाती है, आपको ट्रेनिंग्स दी जाती हैं। अगर आपके पास बिजनेस का या स्टार्टअप्स का एक्सपीरियंस नहीं भी है, दैट डजंट मैटर, दैट डजंट काउंट, आपको कंप्लीट सर्विस सपोर्ट दी जाएगी। आपको मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, पेड मीडिया एडवर्टाइजमेंट, आपकी सोशल मीडिया मैनेजमेंट, आपकी क्लाइंट एक्विजिशन, क्लाइंट सर्विसिंग, क्लाइंट हैंडलिंग, इसके अलावा आपकी ऑर्डर्स, बुकिंग्स, अकाउंट्स रिसीवेबल्स, आपकी अकाउंट्स पेएबल, आपकी ये तमाम सर्विसेज जो है वो मैनेज की जाएंगी। आपकी इन्वेंट्री, आपकी सप्लाईज, ये सब आपको हम अपने बैक एंड सपोर्ट से आपको ये सारे सर्विसेज देते हैं। इसके अलावा आपको बिजनेस की ट्रेनिंग्स जो है वो दी जाती हैं। तो आपको एक पूरा जो द ग्रुप ऑफ ट्रेन्ड पीपल जो है वो आपकी बैक एंड सपोर्ट के लिए अवेलेबल होता है, ताकि आप मेक श्योर कर सकें कि आप इस नए स्टार्टअप में सिर्फ अपनी लोकल टेरिटरी में, लोकल ग्राउंड पे अपनी जो सर्विस प्रोवाइडिंग स्किल्स हैं आप उसके ऊपर फोकस कीजिए, एंड रेस्ट ऑफ होल बिजनेस ट्रांजिशंस वो वी मैनेज इट ऑन द बैक एंड। सो इन द सिमिलर वे आप जब भी कोई ऐसा प्रूवन बिजनेस मॉडल जो है वो लॉन्च करते हो, उसमें अपनी कंपनी स्टार्ट करते हो, तो आप नेसेसरी सपोर्ट सर्विसेज जो है वो मार्केट की ट्रेंड जो उस इंडस्ट्री के जो एक्सपर्ट्स होंगे आप उनसे सपोर्ट सर्विस ले सकते हो। आप उसकी जो डिजिटल जो उसके सारे एस्पेक्ट्स हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसकी तमाम सपोर्ट सर्विसेज ले सकते हो। आईटी कंपनीज मौजूद हैं, मार्केटिंग कंपनीज मौजूद हैं, कस्टमर सर्विस कंपनीज मौजूद हैं मार्केट में। तो यू टेक एन एक्सटर्नल सपोर्ट जो आपको उस बिजनेस में सपोर्ट करें इन द बिगिनिंग, जब तक आप उसको ग्रो नहीं कर लेते, एंड दैट इज द ओनली वे कि आप अपने जो स्टार्टअप फेलियर्स के जो रिस्क है या लॉस ऑफ इन्वेस्टमेंट्स के जो रिस्क हैं आप इनको मिनिमाइज कर सकते हो, और इनकी बेस के ऊपर आप अपने एक अच्छे क्वालिफाइंग बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। स्टार्टअप वीजा से रिलेटेड या स्टार्टअप बिजनेस से रिलेटेड अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो, कोई कंसर्न्स हो, तो फील फ्री टू रीच आउट टू मी एंड माय टीम वुड बी हैप्पी टू एड्रेस ऑल ऑफ योर कंसर्न्स एंड क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।